हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक अगर देखा जाए तो जो मेन चीज़ें मैं आपको बोलने वाला हूँ, जो मेन कंटेंट है वो आपको पता होगा, गारंटी से पता होगा। बट बोलते हैं ना, जो सिंपल चीज़ होती है उसी को हम लोग क्या कर देते, आसानी इसीलिए निगलेक्ट कर देते, नज़रअंदाज कर देते। एंड उसी का जो खामियाजा रहता है वो हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसका खामियाजा मतलब हम लोगों का जो कैपिटल है वो खतरे में आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हो हम लोगों को बहुत बड़ा लॉस भी यहाँ पे हो जाता है। सो एग्जैक्टली कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे फोकस रखना है, उसी के बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में बातचीत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले दो बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहली बात, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ स्टॉक मार्केट। यस दोस्तों, 2021 में कौन से शेयर है जो कि आपको करोड़पति बना सकते हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया। लिंक ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप सभी लोगों को पता है मैं सैटरडे के दिन ही वीडियो बनाता हूँ, बट उससे पहले भी मतलब 2020 का जो आखिरी दिन था तभी मैंने और एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए इसी चैनल के ऊपर। सो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। ज़रूर इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर आप लोगों ने चेकआउट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है वॉरेन बफे जी, तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स, मतलब बोलते हैं ना, अपना जो एक्सपीरियंस है मार्केट का वो आपके सामने, मेरे सामने, पूरे दुनिया के सामने यहाँ पे रखा है। एंड उन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोली थी, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत आसान लगता है कि ठीक है, हम लोग जो मार्केट में पैसा लेके आते हैं उसको क्या करना है, खोना नहीं है। एंड वही रूल को हमेशा याद रखना है। सो दोस्तों, मार्केट में जो पैसा हम लोग लेके आते हैं, मतलब हमारा कैपिटल, अभी हर एक का कैपिटल अलग होता है। किसी का 100 होता है, किसी का 500 होता है, किसी के लिए 1000 होता है, किसी के लिए 10,000, तो किसी के लिए लाख भर रुपया होता है। सो दोस्तों, हमेशा याद रखना, मार्केट में आप लोग जितना भी पैसा लेके आते हो ना, कुछ भी हो जाए, आप मार्केट से एग्जिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो पैसा आप लोगों को खोना नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। एंड ये चीज़ हम लोग क्या कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ एंड उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट देखा जाए तो मोटा मोटी दो ही हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर देखा जाए, एक होता है ट्रेडिंग एंड दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड ट्रेडिंग में भी अगर देखा जाए तो इंट्राडे, सभी लोगों को पता है डे ट्रेडिंग, एक ही दिन में खरीद बेच करना, जितना भी गैप रहेगा आपका प्रॉफिट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये भी आप लोगों को पता है। एंड उसी के साथ साथ पोजिशनल, पोजिशनल मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इसको इन्वेस्टमेंट समझ के बैठते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए ना दोस्तों, सिर्फ एक ही होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसी को पोजिशनल बोलते हैं, उसको भी ट्रेडिंग ही बोलते हैं। मैंने आज शेयर को खरीदा, इवन दो अगर आप लेके चल रहे हो कि मैं 6 से 7 महीने के बाद बेचूंगा, उसको भी ट्रेडिंग ही बोलते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग। आप लोगों ने थोड़े टाइम के लिए उसको उठाया, शॉर्ट टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आप लोग लंबी अवधि के लिए। आप प्रॉपर्टी में क्या करते हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बेचते हो प्रॉपर्टी 4 महीने के बाद, 10 महीने के बाद? नहीं, उसको 10 साल के बाद भी आप लोग उसको होल्ड करने की बात करते हो, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। गोल्ड, गोल्ड में क्या करते हो हम लोग, निवेश करते हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो आज गोल्ड खरीद लिया, 4 दिन के बाद बेच दिया। सो याद रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होता है। एंड इसके चलते एंड ट्रेडिंग के चलते मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बात कही कि वॉरेन बफे जी कहते कि कभी भी हम लोगों ने जो मार्केट में पैसा लाया है उसको खोना नहीं है, कुछ भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। सो दोस्तों, उसको प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, एंड दोस्तों वो होता है स्टॉप लॉस। यस दोस्तों, अभी जैसे मैंने बोला ना कि स्टॉप लॉस ये आप लोगों को पता है, बट बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसको बोलते हैं हाँ छोड़ दीजिए ना, पता है, हाँ ठीक है, 100 रुपया एंटर कर लिया, स्टॉप लॉस मतलब उसके नीचे लगाना होता है, ठीक है, फलाना फलाना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप लोगों को प्रॉपरली पता होनी चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, स्टॉप लॉस का जो इंपॉर्टेंस है ना दोस्तों, वो आप लोग इतने अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। और ये मैं बात यूजुअली कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो किससे रिलेटेड, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन चीज़ों से रिलेटेड। जो लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है। देखिए, लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट किस में होती है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक में। अगर आप लोग आलतू फालतू स्टॉक्स में जाओगे तो फिर भगवान ही आपको बचा सकता है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में जाओगे, जैसे कि टाटा ग्रुप के शेयर्स होते हैं, एचडीएफसी के शेयर होते हैं, बजाज के शेयर्स होते हैं, राइट। ये ऐसे स्टॉक है जो कि
20-20 क्या 25-25 साल आगे तक चलने वाले सभी लोगों को पता है। एंड ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ पे कोई स्टॉप लॉस की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा कि अभी मार्केट क्या हुआ, मार्च में इतना क्रैश हो गया, बाद में आज वही स्टॉक देखिए कहाँ पे था, मतलब अभी है, दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी पे है कि नहीं टॉप पे। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया स्टॉक आपको हमेशा रिटर्न देंगे। वॉलेटिलिटी तो मार्केट का पार्ट ही है। हम लोग बात करने वाले यहाँ पे इस पार्ट के लिए, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इंट्राडे में जाते हो, सो दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा स्टॉप लॉस मतलब बहुत बड़ा एक वरदान है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉप लॉस एंड ट्रेडिंग ये क्या होते हैं पता है दोस्तों, ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं। यस दोस्तों, क्या होता है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो स्टॉप लॉस ये आपका फ्रेंड होता है। कैसे, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। पर सबसे पहले आप लोगों के जो दिमाग में एक सवाल आता है कि चलो ये स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, तो एक ही सवाल सभी को लोगों का सामने आता है, कितना सर स्टॉप लॉस कितना लगा, ये पता ही नहीं चलता है, अमाउंट, लेवल। सो दोस्तों मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि स्टॉप लॉस का मेन रीज़न ही बहुत सारे लोग आपको क्या कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। मेन स्टॉप लॉस मतलब क्या, नाम में ही लिखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे क्या लिखा है। स्टॉप लॉस मतलब अपने लॉस को वहीं पे स्टॉप कर दो, उसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। किसी भी किताब में ऐसा लिखा नहीं है कि स्टॉप लॉस इतना इतना होना चाहिए, अमाउंट बताए। स्टॉप लॉस ये हर एक के अपने अपने कैपेसिटी के ऊपर होता है, राइट। ऐसी कभी भी बात नहीं होती, देखिए, एंड हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। मेरी अलग रहेगी, राकेश झुंझुनवाला की अलग रहेगी, राधा किशन दमानी की अलग रहेगी, आपकी अलग रहेगी, आपके पड़ोसी की अलग रहेगी। हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है। शायद से मेरे लिए 200 रुपये का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है, बट किसी के लिए 200 रुपये क्या 20 रुपये का भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। ये तो ऐसा हो गया दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, गाड़ी कि किसी की सैलरी है 10,000 रुपये, तो मैं उसको बोलता हूँ जाके BMW खरीद, तो वो बोलेगा कहाँ से खरीदूँ, 10,000 रुपये सैलरी, पूरे साल का आ जाएगा लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास, कहाँ से खरीदूँ ये 40-50 लाख वाली गाड़ी। सो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका कैपिटल कितना है, आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डिफाइन होता है। ना कि कोई किताब में लिखा हुआ है कि आप इस लेवल पे एंटर करोगे और उसके बाद स्टॉप लॉस। ये याद हमेशा रखना दोस्तों, वरना अगर आप लोग एक डिफाइनेट स्टॉप लॉस के पीछे जाओगे या फिर आप मैक्सिमम टीवी के ऊपर देखते हो ना, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रहते हैं, इतना स्टॉप लॉस होना चाहिए उतना। सो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिफाइन होता है कि आप कितना रिस्क बेयर करना चाहते हो। मैं बोलने के लिए बोल दूंगा 100 रुपये में एंटर कर लो, चलो 90 रुपये का ये चाहिए, स्टॉप लॉस रख लो, 10 रुपये का डिफरेंस चल जाएगा। सो ऐसा नहीं होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। सिर्फ एक बात होती है दोस्तों स्टॉप लॉस में, जो कि आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए, जो कि मैं स्टार लगा के आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस शुड बी प्रैक्टिकेबल। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपये का शेयर खरीद लिया एंड 99.90 का स्टॉप लॉस है, ये प्रैक्टिकल स्टॉप लॉस नहीं है। बट कैसा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए बस, और आपके रिवॉर्ड कितना है उसको यहाँ पे मतलब उसको मैच कर लेना चाहिए। सो उसी को बोलते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस। पर जैसे मैंने कहा कि इसका इंपॉर्टेंट समझना दोस्तों, अभी आगे का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टॉप लॉस के एडवांटेजेस आपको सब पता है, बट जैसे मैं बोलता हूँ ना, जो चीज़ें पता होती है ना उसी को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। सो दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैपिटल सेफ रहता है। यस दोस्तों, आपका कैपिटल सेफ रहता है। अगर आप 10,000 रुपया लेके कोई भी पोजिशनल ट्रेड करते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, इंट्राडे करते हो, FN वॉटेवर आप लोग जो भी चीज़ें करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आपका 10,000 के बाद अगर आप लोग बोलते हो कि चलो मैं 2,000 तक नुकसान लेने के लिए तैयार हूँ, मतलब 8,000 पे अगर आ जाता है तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सो आपका बाकी का कैपिटल हम लोग कह सकते हैं कि वो ख़त्म नहीं हुआ है, पैसा जीरो नहीं हुआ है, मतलब आपका पैसा अभी भी हाथ में रहेगा। एंड उससे क्या हो जाता है, आपको और एक नया चांस मिलता है कि चलो कल जाके परसों जाके वापस मार्केट में री एंटर करें। बट स्टॉप लॉस अगर नहीं लगा है तो उसके डिसएडवांटेज क्या, सीधा आपका कैपिटल ही खतरे में। आज 10,000 है, आप बोलोगे नहीं नहीं 2,000 का नुकसान कौन करेगा, 8,000 नहीं, वो ऊपर ही जाएगा, और वही स्टॉक बाद में 3-4 हज़ार पर आ जाता है। मतलब आप लोगों का पैसा इतना कम हो जाता है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो 8,000 तक रुक सकता था। सो ये बातें आपको पता होती है, बट स्टिल आप निगलेक्ट कर देते हो। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, अगर कोई ट्रेडिंग करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करता है, इंट्राडे करता है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करता है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बता दीजिए कि क्या आप ऐसा करते हो कि नहीं। आपको पता सब कुछ होता है, बट आप उसको निगलेक्ट कर देते हो, छोड़ो ना, बाद में आप लोग न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखते हो कितने सारे लोग अपने क्वेरीज लेके आते हैं कि मैंने ये स्टॉक में एंटर किया था, फिर सामने वाला एंकर भी पूछता है उनको, वो वैलिड सवाल पूछता है, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया,
तो वो नहीं लगाते, और बाद में जो लॉस उनको 200-2000 का होना चाहिए था वो बाद में 2000 और कितना हो जाता है 20,000 तक चला जाता है। सो यही चीज़ है दोस्तों, जो कि सिंपल चीज़ है, कौन सा रॉकेट साइंस मैंने बताया, बट जो चीज़ें पता होती है ना उसको आसान बोल के हम लोग टाल देते हैं। उसी के साथ साथ जैसे ही अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, कैपिटल तो खतरे में, एंड वो पैसा चला जाने के बाद कोई न्यू चांस आपको दिखता ही नहीं है। 10,000 8,000 पे रुक सकता था, पर वही 10,000 2 से 3,000 पे आ जाता है, आपका चांस ही चला जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, स्टॉप लॉस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लोग इन चीज़ों में जाते हो। और याद रखना, अगर हम लोग बात करें, चलो आप कोई भी ट्रेड लेते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की और एक गलती होती है, वो सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड लेते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, रूल नहीं लिखा है, बट आप जितना थोड़ा सा ज़्यादा ये करोगे उतना आप लोगों को सही जाने की चांसेस भी बढ़ते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया, हम लोगों ने 6 ट्रेड्स लिए अलग अलग। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्टॉप लॉस आपको मदद करेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपका प्रेडिक्शन था 2:1, मतलब प्रॉफिट हो गया तो मुझे 2 रुपया मिलेगा, लॉस हो गया तो 1 रुपया चला जाएगा। सो इसी हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है एंड 2 रुपये का लॉस हो सकता है, मतलब मैंने स्टॉप लॉस लगाया। और इस 6 ट्रेड मैंने लिए, उसमें से 3 सही आ गए और 3 गलत हो गए। अभी गलत हो गए मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप देख सकते हैं 2 रुपये का लॉस हुआ, बट बाकी की इसमें आपको 4 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ। सो कुल मिला के यहाँ पे ध्यान मत देना, देख सकते हो 12 रुपये हो गए। अब देख सकते हैं 4 कितना होता है 12, और यहाँ पे 6 का लॉस, तो कुल मिला के 12 - 6 कितना होता है, फिर भी आपको 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी ये मत पकड़ना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ी बीमारी कि मुझे 100% परफेक्शन चाहिए, कि सभी के सभी मुझे प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। और इसी का चलते बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते कि मुझे सभी इसमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए, और वो पूरा प्रॉफिट खाने के चक्कर में उनका पूरा कैपिटल ही साफ हो जाता है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए आप लोगों की 3 भी ट्रेड सही है, 12 रुपये मिल गए, चलो बाकी के 3 गलत गए, आप लोगों ने गलती एक्सेप्ट की, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट ओवरऑल प्रॉफिट आपका 6 रुपये है, जो कि एक डिसेंट है। तो ये तो हो गई बात एक नॉर्मल एग्जांपल की। चलो हम लोग बोलते हैं कि 4 प्रॉफिट भी नहीं, एक में 4 का प्रॉफिट हुआ, बाकी इसमें हम लोगों ने 4 तो बोला था, बट हम लोगों ने 3 का ही प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, 10 का हो गया। स्टॉप लॉस यहाँ पे सेम रखा था, बाकी इसमें 2 का नुकसान, तो 6 रुपया चला गया, फिर भी 4 रुपये हाथ में है, प्रॉफिट तो हो रहा है कि नहीं। अभी ये स्टॉप लॉस अगर आप लोग नहीं रखते 2 का, तो ये स्टॉक और नीचे जाता, 3 रुपये का नुकसान, 4 रुपये का, 5 रुपये का, जितना वो गहरा हो जाता उतना आप लोगों का कैपिटल ही खत्म, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 रुपये का प्रॉफिट, चलो यहाँ पे मान लेते कि 4 का भी नहीं, 3 का प्रॉफिट हो गया। हम लोगों ने टारगेट सेट किया था कि 4 का होना चाहिए, 5 का, बट 3 का हो गया, 9 का प्रॉफिट, 6 का लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बाकी में हिट हो गया, फिर भी आपको 3 रुपया मिल रहा है। ओवरऑल बताने का मकसद क्या है दोस्तों, स्टॉप लॉस की वजह से आपको कुछ तो हाथ में आ रहा है। अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ये इतना गहरा चला जाता कि आप लोगों का सारा प्रॉफिट ही खत्म हो जाता। तो इसीलिए दोस्तों एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हमारे हाथ में होता है। क्या बोला मैंने, स्टॉक मार्केट में, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हमारे हाथ में क्या होता है, नहीं होता है, कि कितना प्रॉफिट होगा हमारे हाथ में नहीं होता है, बट लॉस कितना होता है वो ज़रूर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को मेन ये गोल्डन रूल पता चला होगा कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कितना होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, बट लॉस कितना हम लोग खा सकते हैं हमको पता है। कि मैं 1000 के शेयर में एंटर कर रहा हूँ, मेरा टारगेट तो 1400 का है, प्रॉफिट 400 का हो सकता है, बट वो मेरे हाथ में नहीं है। बट लॉस कितना हो सकता है वो मेरे हाथ में, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 100 का ही लॉस होगा, मैंने 900 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अभी कोई भी यहाँ पे आके मुझे उससे ज़्यादा लॉस नहीं करवा सकता। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस ही आपका फ्रेंड है, जो कि चीज़ आपको पता है, बट स्टिल आप लोग इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो को और आगे लेके एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहूँगा, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने लाइक नहीं किया वीडियो को जरूर लाइक करना, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। सो दोस्तों पोजिशनली अगर आप लोग करने जाते हो, पोजिशनल मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आज खरीद रहे हो 3 से 4, अब बोल सकते दिन के बाद, 3 से 4 महीनों के बाद इसको सेल कर रहे हो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा डोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिस्की स्टॉक, जो रिस्की स्टॉक मतलब मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हम लोग डील कैसे करते हैं। अगर कोई 30 रुपये का स्टॉक है दोस्तों, आप लोगों ने एंटर किया, आज वो 70 रुपये का हो गया, मतलब 40 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, राइट। तो 30 का स्टॉक 70 का हो गया, तो क्या करने का, सबसे पहले ये 70 में से 30 रुपया, ये जो आपको कैपिटल है ना, वॉरेन बफेट जी ने बोला है, उसको निकाल लेने का, और बचा हुआ 40 का ये प्रॉफिट है ना, उसको मार्केट में छोड़ देने का। फिर वो जितना आगे बढ़े, कम हो जाए, वो आपके
नसीब के ऊपर, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। आप चाहो तो चलो 30 नहीं तो 40 निकाल लो या फिर 50 निकाल लो, एक्स्ट्रा जितना भी ऊपर का बैलेंस बचता है उसको मार्केट में छोड़ दो। मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, अपना कैपिटल को यहाँ पे क्या कर लिया, सेव कर लिया, जो कि डबल बेनिफिट है। आपका कैपिटल भी सेव हो गया वॉरेन बफेट जी के हिसाब से, एंड आपकी अपॉर्चुनिटी भी जिंदा है। मतलब आपने पूरा प्रॉफिट बुक नहीं किया। नहीं समझा, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक 700 रुपये के शेयर में एंटर किया था और मेरा टारगेट था वो 1000 तक जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये टारगेट प्रॉफिट समझ में नहीं आता, तो आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट कैसे बुक किया जाता है, टारगेट कैसे सेट किया जाता है। ज़रूर ये वीडियो को देखना, बहुत सारे लोगों की आंखें खुल चुकी है, 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। सो लिंक ऊपर आई बटन पे ऑटोमेटिकली आप लोगों को मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पे आते हैं, 700 रुपये का शेयर, मैंने 1000 का टारगेट रखा था और वो शेयर 1000 तक गया भी। पर वो 1000 पे जाने के बाद मुझे पता चला कि इसमें और ताकत है कि ये ऊपर जाएगा आने वाले 2 से 3 महीनों में। तो पर फिर भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डाउट वाला शेयर है, रिस्की है, स्मॉल कैप मिड कैप कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे 700 रुपये को सेव करना है। बट मैंने बोला चलो सिर्फ 700 क्यों सेव करना है, थोड़ा सा 100 रुपया प्रॉफिट और एक्स्ट्रा, मतलब कुल मिला के 800 रुपया मैंने निकाल लिया। 1000 तक गया और 200 रुपया मैंने मार्केट में छोड़ दिया। इसको, इस स्टॉक को क्या कर दिया, 200 रुपया मार्केट में छोड़ दिया। मतलब मेरा कैपिटल तो सेव हो गया पहले 700 रुपये का, और एक 100 का प्रॉफिट भी ले लिया। बोला कुछ तो एडवांटेज भी होना चाहिए, बाकी का 200 मार्केट में छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों यही 1000 का स्टॉक इतना वॉलेटाइल था कि वो 600 रुपये तक आया था। मतलब अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता तो मैं एग्जिट हो जाता, बट मैंने क्या किया, मार्केट में उसको ऐसे ही छोड़ दिया और बाद में वो शेयर वापस 1000 से 1440 तक गया। मतलब आपको समझ रहे, जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरा कैपिटल भी सेव कर लिया और मेरी जो अपॉर्चुनिटी भी थी उसको भी जिंदा रख दिया। सो और वो स्टॉक यहाँ पे ऊपर अभी भी चल रहा है। वो कल अगर और ऊपर जाए, अभी देख सकते हो मार्केट कैसे भाग रहा है, राइट। तो जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट है। एंड कल अगर चलो जीरो भी हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, ऑलरेडी मैं अपना कैपिटल भी निकल चुका हूँ और 100 रुपया भी प्रॉफिट निकाल चुका हूँ। अभी भी चाहिए तो मंडे में और थोड़ा सा मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा। सो दोस्तों ये चीज़ें सुनने के लिए बहुत आसान लगती है कि ठीक है इसमें कौन सी नई बात है, पर प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते। सो याद रखना दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है, हमारा कैपिटल सेव करना है। कुछ भी मतलब बोलते हैं ना करके, जो वॉरेन बफेट जी ने जो बातें बोली है ना, उसको हल्के में नहीं लेना है कि नेवर लूज मनी। मतलब हमारा जो पैसा है उसको खोना नहीं है मार्केट में। और इसी के चक्कर में मतलब बहुत सारे लोग क्या करते, स्टॉप लॉस को निगलेक्ट कर देते और बहुत बड़ा लॉस लेके एग्जिट करते। सो जो चीज़ें मैंने बताई है वो उसको ज़रूर एक बार प्रैक्टिकली फॉलो करके देख लेना। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो एवरग्रीन वाली चीज़ है। बट अगर आप लोग ट्रेडिंग भी करते हो, मैं ट्रेडिंग के लिए कम वीडियो बनाता हूँ, बट स्टिल बहुत सारे आप बड़ा ग्रुप ट्रेडिंग के और अभी भी है, जैसे कि इंट्राडे, एफएनओ या फिर पोजिशनल ट्रेड, तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है दोस्तों। एंड एटलीस्ट आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है और डबल बेनिफिट, जैसे मैंने बताया ना, सुरक्षित भी रहता है एंड आप लोग वापस मार्केट में जिंदा रहते हो। वरना आपका पूरा पैसा ही चला गया तो आप लोग मार्केट में, और आपका इच्छा ही खत्म हो जाएगा, मार्केट से भरोसा ही उठ जाएगा। सो ये इतनी सिंपल सी चीज़ थी स्टॉप लॉस। आप लोगों ने इससे पहली बार कितने सारे वीडियोस भी देखे होंगे, बट ये चीज़ें जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ 2021 के पहले वीडियो में। सो मुझे नहीं लगता कोई मैंने नई बात आपको बताई है, बट जो चीज़ आपको पता है उसका इंपॉर्टेंस मैंने जगह के आप लोगों को दिया है। सो अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे कर रहे हो मार्केट में, तो ज़रूर इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और आने वाले दिनों में आप ही लोग देख सकते हो कि आप में कितनी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हो सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो आप मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस कमांडो करके, SMKC करके, तो इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।